हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का जो है 2025 का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। 11 ये क्रैश कोर्स टाइप का है। जितने भी रेलवे के एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और जितने भी एग्जाम आएंगे उसके लिए आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर डेली करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें टास्क भी मिलता है कि आपको टास्क भी कंप्लीट करना है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा, एज वेल एज ये भी बताना है कि आपका टास्क में आपका जो दिया गया है वो आपको लिख के कमेंट करके बताना है। और इस चैनल पर हम लोग जो जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है, जैसे एनटीपीसी, एसके जाओगे, रुकमणी, किरण, ये सब जितने भी सारे हैं, सबके जो मेन वीवीआर क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग इसमें पिक करके करवाते हैं विथ एनालिसिस। तो आप आज जो है प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे स्टेट का हो या आपको सेंट्रल का हो, वहाँ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और इस प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? मेथिलीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथेन का जो है सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है। अब इसको जो है विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब क्लोरोफॉर्म का हमें पूछो कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो है ये आपको CHCl3 है। और क्लोरोएथेन का सामान्य नाम जो है विनाइल क्लोराइड होता है। उसके बाद मेथिलीन क्लोराइड का अगर रासायनिक सूत्र पूछो कि मेथिलीन क्लोराइड का क्या होता है रासायनिक सूत्र, CH2Cl2। ये मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक आपको जो है फॉर्मूला होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से जिम्नास्टिक में से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल, बैलेंस, गली पॉइंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा गली पॉइंट। गली पॉइंट जो है आपको जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो है बैकवर्ड रोल, बैलेंस, फॉरवर्ड रोल, ये सब जो है जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। और गली पॉइंट जो है ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। गली पॉइंट जो है क्रिकेट में यूज होता है। अब मैं यह बात करूँ कि जिम्नास्टिक्स में जो है टोटल जो प्लेयर की संख्या आता है वो 8 होता है। टोटल प्लेयर की संख्या 8 होता है। और ये सब जितने भी आपको ये देखने को मिल रहा है, जितने भी ऑप्शन है, बैकवर्ड रोल, बैलेंस, फॉरवर्ड रोल, ये सब जिम्नास्टिक में शब्द के से जुड़े हुए हैं। टोटल जो है 8 खिलाड़ी होते हैं। गली पॉइंट जो है आपको क्रिकेट से संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान, केंद्र जो है सेंट्रल के बीच और स्टेट के बीच जो शक्तियों का वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो है आपको अनुसूची 7वीं अनुसूची में आपको बताया गया है। 7वीं अनुसूची में तीन अनुसूची होते हैं, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट जो है संघ सूची हो गए, सेकंड राष्ट्र सूची होगी, और थर्ड जो है समवर्ती सूची होते हैं। पहला आपको संघ सूची होता है, सेकंड जो है राष्ट्र सूची हुआ, और थर्ड जो है समवर्ती सूची होता है। ये जो आपको अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 में दिया गया है कि तीन आप अनुसूची कर सकते हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान करेगा 7वीं अनुसूची करेगा। उसके बाद टोटल में बात करूं कि संघ सूची में जो आपको संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं। राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं, तो 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 47 विषय हैं। और वर्तमान समय में बात करूं कि संघ सूची में कितने हैं, तो 98 विषय हैं, और राष्ट्र सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है अरमाकोंडा शिखर जो है पूर्वी घाट में आपको स्थित है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो अगर बात करूं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरमाकोंडा शिखर है। अरमाकोंडा शिखर जो है आपको सबसे जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है अगर पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो डोडा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च
चोटी है। ये कहाँ है? जैसे ऊपर का हो गया आपको उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी अन्नाईमुड़ी चोटी है। अन्नाईमुड़ी चोटी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी, अन्नाईमुड़ी चोटी है, जो है आपको कितना मीटर है? 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मुगल और बहादुर शाह, मुगल और इलियास शाह, मुगल और हेमू, मुगल और शेर शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल और शेर शाह। मुगल और शेर शाह के बीच जो है कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। कौन से ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह और मुगल के बीच? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज के युद्ध को और कौन सा युद्ध कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और शेरशाह के बीच, मतलब शेरशाह और हुमायूं के बीच। मुगल सम्राट था तो शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें क्या हुआ था? शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं का पराजय हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर कि सुएज नहर जोड़ती है किसको किसको? काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को काला सागर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। और लाल सागर जो है, लाल सागर को अरब सागर से या बाल अल बंदेव जलसंधि जोड़ती है। लाल सागर को अरब सागर से बाल अल बंदेव जलसंधि जोड़ती है। और सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। उसके बाद पाक जल संधि कहां पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक अगर जल संधि की बात करूं तो कहां पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सुएज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 ईस्वी में सुएज नहर की स्थापना हुई थी। और इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था फ्रांसीसी इंजीनियर था, फर्डिनेंड द लेपेस ने बनाया था, जो कि फ्रांसीसी इंजीनियर थे। और इस नहर का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करूं कब हुआ था? 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सुएज नहर पर अगर बात करूं कि किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है? सापेक्ष प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, स्पिन प्रभाव, मैग्नस प्रभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव के द्वारा जो है तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल, अबुल फजल, मिर्जा गालिब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा लिखे हुए थे, जो कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत था। सारे जहां से अच्छा लिखे हुए थे, जो कि इनका जो है प्रसिद्ध गीत था। और मोहम्मद इकबाल की बात करूं कि इसका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1877 ईस्वी में। 9 सितंबर 1877 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इन्होंने किताब लिखा था सारे जहां से अच्छा, जिसका नाम था तराना ए हिंद। इसी को सारे जहां से अच्छा पुस्तक बोला जाता है। चलते हैं प्रश्न की ओर कि फीफा का पूर्ण रूप क्या है? फीफा FIFA। फीफा का फुल फॉर्म जो है आपको बताना है। फीफा में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो है हर साल जो है फुटबॉल विश्व कप हुआ, जो हर साल जो है 4 वर्ष पर हर बार जो है बनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। और ये किसके द्वारा? फीफा के द्वारा फुटबॉल विश्व कप करवाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि 2026 नेक्स्ट जो है ये फीफा का वर्ल्ड कप कहां होगा, तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। पहला फीफा फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में कहां पे हुआ था? उरुग्वे में आयोजित किया था। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? वर्ण, जाति और निवास, धर्म, वर्ण और निवास, जन्म स्थान, लिंग और धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। ये जो है आपको संविधान अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि आपको जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद जो आगे बात करूं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद ये तो 15 हो गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों समान संरक्षण का वर्णन किया गया है। 17 में क्या किया गया? 16 में क्या किया गया? सार्वजनिक पद पर अफसर की समानता से संबंधित। सार्वजनिक पद पर जो है हुए हैं तो उसमें अफसर की समानता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 क्या बोला है? अस्पृश्यता को समाप्त करना है। 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 वंशानुगत उपाधि की मान्यता और प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाने पर प्रावधान किया गया।
कॉरियोलिसिस बल किस दिशा से आने वाली हवा को निष्प्रभावी कर देता है? सीधी, दाई, विपरीत, बाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बाई। बाई और से जो है आपको हवा जो आती है हवा को निष्प्रभावी कर देता है उत्तरी गोलार्ध में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जैन उल अबिदीन अपने सही विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? इसका सही उत्तर आपको बताना है। मालवा, गुजरात, कश्मीर, बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। कौन था? जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन अपने वो किसके लिए जाना जाता था? सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। और किस साम्राज्य का सुल्तान था? कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। और उसके बाद मैं बात करूं कि इसका जो हिंदू राज्य की स्थापना किया था कश्मीर में किसने किया था? तो ये सुहादेव नामक एक हिंदू थे जो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किए थे। सुहादेव नामक एक हिंदू थे जो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किए थे। कश्मीर में शामिर के द्वारा जो है प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। शामिर के द्वारा जो है कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? नेल्सन, जॉकी, ऑफ ड्राइव, सर्विस। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेल्सन। नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? 11वां भाग में, 13वां भाग में, 9वां भाग में, 12वां भाग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वां भाग में। 11वां भाग में जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण जो है आपको 11वां जो है आपको भाग में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? फरात नदी, लूनी नदी, दजला नदी, नील नदी। तो बगदाद जो है दजला नदी किनारे अवस्थित है। बगदाद जो है दजला नदी किनारे अवस्थित है, जिसको टाइग्रिस नदी भी कहा जाता है। टाइग्रिस नदी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी बोले पूछे तो कौन सा है? नील नदी है, जिसका आपको जो है कितना किलोमीटर है? 6690 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बगदाद किस किनारे की स्थित है? तो आपको दजला नदी किनारे स्थित है। दजला नदी को और क्या कौन सा नदी कहा जाता है? टाइग्रिस नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए, मुख्यमंत्री की सहमति तक, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति जो है कि इच्छा अनुसार जो है राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा। और राज्यपाल पद की मैं बात करूं कि कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 153 में आपको राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद राज्यपाल की अगर कार्य अवधि का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो 156 156 में राज्यपाल की कार्य अवधि का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद का उल्लेख 153 अनुच्छेद में किया गया है। और ये जो है राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल जो है केंद्र में राज्य में केंद्र सरकार, ये राज्य में होता है राज्यपाल, और ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और राज्यपाल जो है राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? यागिसुआंग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, हांगो नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यांगसियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि आपको कहाँ स्थित है? संगाई शहर में स्थित है। मोहाने पर संगाई शहर में स्थित है, जो कि चीन से होकर बहने वाली हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। चीन से होकर बहने वाले हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। हांगो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक के रूप में भी जाना जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो यांगसियांग नदी कहा जाता है इसको, एशिया की सबसे लंबी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 31 भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुसूची आता है? अनुच्छेद आता है 9वीं अनुसूची के अंदर, तो अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और उसके बाद 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद आएगा वो आएगा 243। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। इंग्लैंड के अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के संविधान से क्या है तो यह एकल